बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शांति प्रसाद भज्जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? यूसीसी का जिक्र एक बार फिर से छिड़ चुका है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। देखिए यशी जी, समझने वाली बात यह है कि भारत विभिन्न धर्मों का देश है, यहाँ हर जनजाति के लोग भी रहते हैं। ऐसे में यूसीसी लागू करने के बाद सरकार को यह भी बताना पड़ेगा कि उन मान्यताओं का क्या होगा जिनके आधार पर मानवीय जीवन भारत में जिया जाता है। यूसीसी केंद्र का मामला है, राज्य में थोपने से एक संदेश जा रहा है कि उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल कर रही है। हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड राज्य का जो निर्माण हुआ था उसमें हमारे जो अधिकार थे मौलिक, जिनके लिए हमने राज्य मांगा था, उस पर काम किया होता तो निश्चित रूप से उसके बाद यूसीसी आप लागू करते। नागरिक विकास के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर जब हम इनसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश से परिसंपत्ति क्यों नहीं छुटवा रहे हो, जब हम इनसे पूछते हैं कि उत्तराखंड से पलायन नहीं रुक रहा है, रोजगार के संसाधनों में डाका पड़ रहा है, राज्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान भटकाने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी लाकर अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से जो है जनता का ध्यान भटकाकर चुनाव में अपने आप को झोंक रही है, ताकि जनता यूसीसी पर विरोध करे और स्थानीय मुद्दे भूल जाए। हमारा ये कहना है। शांति प्रसाद भट्ट जी, मुझे ये बताइए, जब मैनिफेस्टो में था कि यूसीसी लागू करेंगे तो फिर क्यों सवाल उठ रहे हैं भाई? तो मैं वही बात मैनिफेस्टो में जब ये था तब उस वक्त 85 पर मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और शांति प्रसाद जी वापस आएंगे आपके पास, नवीन प्रशाले जी का रुख कर लेते हैं। नवीन जी देखिए, विपक्ष इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। उनका ये कहना है कि क्या उत्तराखंड राज्य को आपने प्रयोगशाला मान लिया है? किसी और राज्य में अभी यूसीसी का इतना जिक्र भी नहीं हो रहा। उत्तराखंड को इतनी क्या पड़ी है कि वो यूसीसी के पीछे पड़े? भाई अन्य मुद्दे हैं, भू कानून को सख्त करना है, स्थायी राजधानी बनाना है, पलायन रोकना है, रोजगार को बढ़ावा देना है। इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं और यूसीसी पर चर्चा लगातार क्यों? देखिए यशी जी, सब मुद्दों पर काम हो रहा है और जहां तक यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, यानी कि समान नागरिक संहिता, तो ये संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका जिक्र आता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों को समान नागरिक संहिता देने का प्रयास करें। और ये प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और कई बार आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णयों में भी जब लोग पलायन करके चले ही जाएंगे तो हम सबको समान नागरिक का हक देकर करेंगे क्या? देखिए मैं उस पर भी आता हूं, उसके लिए भी काम चल रहा है। मैं आज इस पर थोड़ा सा बात करूं, उसके बाद फिर मैं उसका भी जवाब देता हूं। तो मैं ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार सरकार से आह्वान कर चुके हैं कि समान नागरिक संहिता की जाए। आप देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो मोहम्मद अहमद बनाम जो साहबानू केस था, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा महिला मुस्लिम महिला को उसकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में वो दिया था, अपना ऑर्डर दिया था। और अपने उसमें ये कहा था, उस फैसले में ये कहा था कोर्ट ने कि जो आर्टिकल 44 है ये एक बेकार पड़ा हुआ आर्टिकल है, सरकार इसका इस्तेमाल करे। तो अब सरकार इस्तेमाल करना जा रही है और ये आज से नहीं, एक सदी हो गया इस बहस को कि समान नागरिक संहिता आज से नहीं। आप देख सकते हैं गोवा में 150 साल पहले है, गोवा शहर में समान नागरिक संहिता है, लेकिन किसी राज्य में नहीं है। उत्तराखंड पहला राज्य बन रहा है जहां पर यूसीसी लागू होगा। तो ऐसे उसमें जब आज के युग में जब हम कहते हैं कि सभी लोग एक हैं, पूरे भारत के सभी नागरिक एक हैं, सभी समुदाय एक हैं, तो सभी समुदायों को एक करने के लिए, उनके आपसी सद्भाव को बढ़ाने के लिए एक देश एक कानून आपको करना ही पड़ेगा। और हमारी सरकार उसी ओर प्रयास कर रही है और इसी दिशा में इसको किसी से कोई नहीं है। लेकिन विपक्ष को राजनीतिक रोटियां सेकनी है, उनके लिए कोई टॉपिक नहीं है, तो अब उसके विपक्ष में जाना ही है, उनको कुछ न कुछ बोलना है। लेकिन जहां तक बात है, हमारी सरकार ने जब यूसीसी की बात पिछले इलेक्शन में कर दी थी, उसके बाद उत्तराखंड की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया था। जनता के बहुमत का सम्मान रखते हुए हम इसको जल्दी से जल्दी लागू करना चाहते हैं। और उत्तराखंड प्रयोगशाला नहीं, बल्कि उत्तराखंड 2025 तक मुख्यमंत्री जी का ये टारगेट है कि उत्तराखंड इस देश का अग्रणी राज्य बने हर सेक्टर में। आप यहाँ पर नकल का कानून जब बना था, पहला राज्य बना था, यूसीसी का बनाकर पहला राज्य बनेगा, तो हमारे राज्य का नाम ही होगा राज्य प्रयोगशाला नहीं, बल्कि वही लोग आगे बढ़ते हैं जो प्रयोग करते हैं।
और प्रयोग नहीं करने, देखा देखी वाले तो पीछे रह जाते हैं। तो हम एक इस पूरे भारत को एक दिशा दें, एक रोशनी दें, ये काम हमारी सरकार कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। नवीन जी, इसमें टेक्निकली भी एक बात है, और वो टेक्निकल बात ये है कि केंद्र का ये मसला है, ये राज्य का मसला भी नहीं है एक तरीके से देखा। शांति प्रसाद जी, मैं इसके बाद जस्ट आती हूँ आपके पास। ये केंद्र का मसला है, राज्य का मसला भी नहीं है। लेकिन अगर उत्तराखंड ऐसा कर रहा है, अभी बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि केंद्र किस तरीके से, अगर केंद्र से यूसीसी लागू होता है तो क्या वो उत्तराखंड के मापदंड से मैच होगा, फिर उसमें बदलाव किए जाएंगे। तो यूसीसी की इतनी जल्दी फिर क्यों है? तो उसको थोड़ा सा होल्ड ऑन करके चलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि अगर केंद्र ने लागू कर दी, फिर उत्तराखंड के यूसीसी का जो भी ड्राफ्ट बनकर तैयार होगा उसका क्या होगा। संविधान के अनुच्छेद 44 में ये जिक्र किया है कि राज्य प्रयास करें, तो राज्य प्रयास कर रहा है। हम तो संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। जब केंद्र का आएगा, हमारे से अच्छा आएगा, तो हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। जब केंद्र बढ़िया कर देगा तो राज्य उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और बढ़ोतरी के लिए, बेहतरी के लिए सभी द्वार खुले हैं, सभी ऑप्शन खुले हैं, वो हमारी सरकार के भी खुले रहेंगे। लेकिन यहां पर इसमें कोई इश्यू नहीं है। और जहां तक आपने बीच में एक पलायन की बात की थी, पलायन के लिए आपने देखा होगा कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पहाड़ों पर ले जा रहे हैं। अभी हमारा ग्लोबल समिट हुआ था, इन्वेस्टर समिट, इसीलिए हुआ है कि हम पहाड़ों का विकास करें, और जो लोग बाहर पलायन कर चुके हैं उनको हम वापस लाएं। ये सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है और अपने प्रयास में सफल हो रही है। तो इसमें सबको खुश होना चाहिए। उत्तराखंड की भलाई के लिए हो रहा है सारा कार्य, जो भी हो रहा है सरकार जनहित की है, जनहित के लिए कार्य कर रही है। ठीक है, शांति प्रसाद जी अनम्यूट कीजिएगा। देखिए गरिमा जी, अभी इसी चर्चा में आपने कहा कि सरकार के मैनिफेस्टो में था, सरकार इसे लागू करना चाह रही है। हम यही तो कह रहे हैं, लोकायुक्त कानून कहां चला गया? उत्तराखंड में 50,000 नौजवान बच्चों को रोजगार देने के लिए जो सरकार ने संकल्प किया था, कहां चला गया वो मैनिफेस्टो की बात? राजधानी कहां चली गई? उत्तराखंड के अंदर पलायन रोकने के लिए इन 23 वर्षों में क्या नीतियां बनाई? कितने प्रतिशत पलायन रोकने में कामयाब हुए? इस पर कुछ नहीं है। अगर आपको यूसीसी से इतना ही प्यार है और संविधान की इतनी रक्षा करने की बात है, तो ये उत्तर प्रदेश में करते ना प्रयोग, हम मानते हैं आपको। ये केंद्र का मसला है। केंद्र सरकार लोकसभा राज्यसभा में चर्चा कराए। आखिर कोई तो कारण रहा होगा कि 1950 में हमारे संविधान में एक प्रावधान बना कि यूसीसी लागू होना चाहिए, और यूसीसी लागू नहीं हो सका। इसके पीछे वही पेच है कि मान्यताओं पर चोट हो रही है। हर धर्मों की जो मान्यताएं हैं, जो आदिवासियों की मान्यताएं हैं, इनके ऊपर कुठाराघात हो रहा है। इसलिए संसद में इसको कभी महत्व तो नहीं दिया गया, और उत्तराखंड के अंदर इसको जबरन यदि लागू करने जा रहे हैं, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो कहता है समलैंगिक रिश्तों को मान्यता देता है, लिविंग रिलेशन को मान्यता देता है। मैं सनातनी हूं, मेरे धर्म में मान्यताओं में ये चीजें नहीं है, तो क्या इनको भी सुप्रीम कोर्ट के आधार पर माना जाएगा यूसीसी के तहत? तो कई शंकाएं हैं जिन पर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, और हमारा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल लोकसभा चुनाव को देखते हुए, शांति प्रसाद जी, जहां तक मुझे पता है धर्म में कुछ नहीं हो रहा। जिसका जो धर्म है वो धर्म है, हमारे धर्म में नहीं हो रहा, आपके धर्म में नहीं हो रहा, वो अलग चीजें हैं। ये जो समान नागरिक संहिता है, ये इसलिए है, ये कानून सबके लिए एक होगा, संविधान सबके लिए एक होगा। ये आपने प्रिडिक्ट कर दिया। जरा उसका जो बायलॉज है उसको ढंग से। शांति प्रसाद जी, मैंने पहले ही कहा कि मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे जितना पता है मैं वो बता रही हूँ। और इससे पहले क्योंकि चर्चा हो चुकी है, तो एक बार ये एक एडवोकेट थे, उन्होंने भी इस बात को कहा था। अब उसमें क्या क्लॉज है ये तो आगे पता चलेगा ही। ये तो एक भाग आपने बताया। अगर आप उसका पूरा मतलब देखेंगे तो उसमें कई मान्यताओं के ऊपर जो है अंकुश लगेंगे। और हमारी जो शंका है, अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई ईमानदार पार्टी है तो श्वेत पत्र जारी करे ना लागू करने से पहले, तमाम विपक्ष के लोगों के साथ में बैठकर चर्चा करवाए ना उस पर। हम कहाँ मना कर रहे? जो शंकाएं हमारी हैं उस शंकाओं का निराकरण कर दे, हम भी कहेंगे कि बहुत अच्छा है। और अगर वाकई ये ईमानदारी से भाजपा चाहती है तो लोकसभा से पास और राज्यसभा से मैं क्यों नहीं इसको पास कराकर केंद्र का कानून बनाती। ये जो भाजपा ने उत्तराखंड को सस्ती लोकप्रियता के लिए प्रयोगशाला बनाया है, हमारा इसमें विरोध है। इस बात का विरोध है कि आप जबरन न थोपें, पहले श्वेत पत्र जारी करें और उत्तराखंड के जनमानस की सहमति लें,
चाहे फिर विपक्ष के नेताओं की लें, सामाजिक संगठनों की लें सहमति, उसके बाद इसको लागू करें। ये जो जबरन विकास थोपने की मानसिकता है, इसका परिणाम आपके सामने मैं इन्वेस्टर समिट का बता रहा हूं। दो इन्वेस्टर समिट हो गए, 250-300 करोड़ रुपए गुजराती लेके चल दिए। कैटरिंग का काम उसका, उस यहाँ पे सामियाना गुजरात का, और पहाड़ के लोग केवल ताली बजा रहे और मोदी को देखने के लिए। ये जो पिछले 23 वर्षों से चल रहा है, हमारा मानना है कि इस तरह का विकास के लिए हमने राज्य नहीं मांगा था। हमने राज्य इसलिए मांगा था, 42 शहादतें इसलिए दी थी कि उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो, गांव का अंतिम व्यक्ति सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा। नवीन प्रशाले जी जवाब दीजिए प्लीज। आप 24 तारीख को, हम दिसंबर 24 को एक धरना दे रहे हैं, बहुत जबरदस्त मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं। हमारा कहना, हमारा जमीन इन्होंने जो है गिरवी रख दिया, हमारी जमीन बेच दी, मूल निवास खत्म कर दिया, भू कानून खत्म कर दिया। इस पर सरकार बोलने को तैयार नहीं है, मगर यहाँ पर यूसीसी की चिंता इनको बहुत हो रही है। ये दिग्भ्रमित करना भाजपा छोड़े और उत्तराखंड के मूल अस्तित्व पर काम करे, रोजगार पर काम करे, पलायन पर काम करे, राजधानी पर काम करे, भू कानून हमारा लागू करें और हमारे यहाँ मूल निवास 1950 करें, तो हम भाजपा की तारीफ करेंगे। हम कहेंगे सरकार उत्तराखंड की चहेती सरकार है, मगर राजनीतिक बेईमानी और जनता की आंख में धूल झोंकना ये बंद करे, यूसीसी का नाटक बंद करे। ठीक है, शांति प्रसाद जी वापस आएंगे। नवीन प्रशाले जी, नवीन प्रशाले